Hello, my name is Nafisul Darakshan. Welcome to my channel Easy Way to Learn English. I am going to teach you English in a very easy and simple manner. Today I am going to teach you present indefinite tense. If you have any doubt in this tense, it will be clear forever. हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा अगर आपने आज ये टेंस समझ लिया अच्छे से। तो प्रेजेंट टेंस तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन्हीं तीन टेंस के फोर टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो टुडे आई एम टेकिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। एक ही टेंस है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो माय फर्स्ट सेंटेंस इज वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और हम, और अगर मैं देखूं इसका हिंदी साउंड, तो हिंदी साउंड होता है खाते हैं, जाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। और सिंगुलर में भी खाता है, जाता है, और फीमेल में भी जाती है, खाती है। तो वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो आप लिख सकते हैं वी ईट फास्ट फूड डेली बट डोंट ईट। सेकेंड, ही राइट्स आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। वो डिफरेंट टॉपिक्स पर, कई तरह के टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिखता है। आर्टिकल्स का मतलब है यहाँ पर कोई पैराग्राफ टाइप, समथिंग इज एबल टू रीड, तो वो दैट इज आर्टिकल्स। ही राइट्स आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आई प्रेफर टी टू कॉफी। मैं कॉफी के बजाय टी को प्रेफर करती हूँ। रेहान रीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। रेहान बहुत तरह की बुक्स पढ़ता है। अब मैंने ही के साथ राइट्स यूज किया है, क्यों? क्योंकि दिस इज सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर। आई के साथ मैंने विदाउट एस यूज किया है, आई प्रेफर, दिस इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल। जब हम कहते हैं कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, हम में तो बहुत सारे लोग होते हैं तो ये प्लूरल है, लेकिन हम आई में तो बहुत सारे नहीं होते हैं। आई तो सिंगुलर है एक तरह से देखा जाए तो, बट आई को हम इसलिए आई के साथ हम प्लूरल वाला बिहेव करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। हम जो भी कैटेगराइज करते हैं वो थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन और थर्ड पर्सन में कौन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, मीन्स जो मैं आपसे बात कर रही हूं मैं, और हम भी हो सकते हैं, दो तीन लोग भी हो सकते हैं। हम अगर बात करते हैं आपसे तो आप यू हो गया सेकंड पर्सन, और आई मी जो मैं बात कर रही हूं स्पीकर फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में भी हम बात करते हैं दैट इज थर्ड पर्सन। जिसके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ वो थर्ड पर्सन। जैसे ही के बारे में बात कर सकती हूँ, शी के बारे में बात कर सकती हूँ, पेन के बारे में बात कर सकती हूँ, इट के बारे में बात कर सकती हूँ, टेबल के बारे में बात कर सकती हूँ, पीपल के बारे में बात कर सकती हूँ, किसी के भी बारे में, तो दैट इज थर्ड पर्सन। तो हम जो ये वाला रूल फॉलो करते हैं कि वर्ब में एस या ईएस लगाना है, वो हम इसके बेस पर करते हैं। अगर इसका दे के बारे में बात कर सकती हूँ, अगर इसका प्लूरल है तब हम विदाउट एस वर्ब यूज करेंगे, और अगर इसका सिंगुलर है तब हम विद एस वर्ब यूज करेंगे, विद एस और ईएस। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी है तो हम विदाउट एस, जैसे हम प्लूरल के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही हम इसका यूज करेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू। तो अब अगेन क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 1। अब मुझे इसका बनाना है निगेटिव। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि हम एस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ नहीं लगाते हैं।
पहले मैं आपको इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देती हूँ। वी प्रोनाउन है। इट इज क्लियर है कि हम में से अगर मैं किसी का नाम लिखती तो वहां पर 2-3 नाम होते, लेकिन वो ना लिख के वी हो गया है, तो वी प्रोनाउन। ईट वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, फ्रूट्स नाउन एंड कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या काम होता है? दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर इसने ज्वाइन किया है, यहाँ पर इसने जोड़ दिया है दो वर्ड्स को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डेली, डेली एक एडवर्ब है यहाँ पर, जो कि प्रेजेंट टेंस का ही एडवर्ब है। प्रेजेंट टेंस में ही हम इसको यूज कर सकते हैं डेली को। ही राइट्स आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ही प्रोनाउन, राइट्स वर्ब, हमने यहाँ पर देखो एस लगाया है क्योंकि सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। आर्टिकल्स यहाँ पर है नाउन, ऑन प्रेपोजिशन, डिफरेंट टॉपिक्स। टॉपिक्स को क्लियर कर रहा है, टॉपिक्स के बारे में बता रहा है किस तरह के टॉपिक, तो डिफरेंट। तो इट इज हेयर एडजेक्टिव। टॉपिक्स नाउन। आई प्रेफर, आई प्रोनाउन, प्रेफर वर्ब, टी नाउन, टू प्रेपोजिशन, कॉफी अगेन नाउन। रेहान नाउन, रीड्स वर्ब, एक्शन वर्ब, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। वेरियस काइंड्स, वेरियस यहाँ पर काइंड को डिफाइन कर रहा है कि वेरियस काइंड को डिफाइन कर रहा है, इसलिए वेरियस हुआ एडजेक्टिव। काइंड्स नाउन, और जब ऑफ बीच में आ जाता है तो मोस्टली नाउन ही आते हैं इधर उधर, मोस्टली, नॉट एवरी टाइम। प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये भी नाउन और ये भी नाउन, और ऑफ तो है प्रीपोजिशन। अब मैं चलती हूं इनका निगेटिव बनाने के लिए। निगेटिव में हम यूज करते हैं डू नॉट एंड डज नॉट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में यूज किया जाता है, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट हम यूज करते हैं वहां पर जहां पर हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल, और थर्ड पर्सन का प्लूरल ओनली, और आई और बी तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आते हैं, तो उनके साथ तो लगना ही लगना है। तो डू नॉट हम वहां यूज करते हैं, कहां पर? थर्ड पर्सन प्लूरल। और आई, बी, यू वो फर्स्ट सेकंड पर्सन तो आते ही आते हैं। डज नॉट हम वहां यूज करते हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब मैंने यहां पर उनका रेफरेंस नहीं दिया है सिंगुलर, आई और बी का, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आते ही नहीं है, तो इट इज ऑब्वियस कि उनके साथ हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे डू नॉट का। तो मैं अब इसका कैसे बनेगा? वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। वी डोंट और डू नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। वी राइट्स आर्टिकल्स। वी ही डजंट राइट। अब जब हम डज नॉट लगाएंगे तो इसका एस हट जाएगा। अभी यहां नहीं मैं हटाती, मैं यहां लिख के बताती हूँ। ही डज नॉट राइट आर्टिकल्स, बाकी सेम है, आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई डोंट प्रेफर। Rehan reads various kinds of books. Rehan doesn't read, not reads, read. Rehan does not read various kinds of books. So this is the negative of these sentences. Now चलते हैं interrogative. Interrogative में हम कैसे बनाएंगे? जो हमारी हेल्प, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, क्योंकि अब ये हेल्प कर रही है मेन वर्ब को, जो कि है राइट, प्रेफर और ईट। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो ये बन जाएगा इनका इंटरोगेटिव। जैसे कि डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इनका आंसर आएगा यस और नो में। सिर्फ हमें डिक्लेयर करना है यस और नो। डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली? डज he write articles on different topics? Does he write, not S, does he write? I prefer tea to coffee. Do I prefer?
yes no, yes or no, answer is yes or no. Do I prefer tea to coffee? Do, sorry, रेहान सिंगुलर है तो does रेहान read various kinds of books? So this is the use of verb. वर्ब से ही हम टेंस बदल सकते हैं, सिर्फ वर्ब ही काम करती है टेंस बदलने का, और इस टेंस में उस टेंस, इस टेंस से उस टेंस में जाने का सिर्फ हम वर्ब से ही यूज कर सकते हैं, वर्ब का यूज करके ही बता सकते हैं. तो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें प्लीज. नाउ वी कम टू द प्रोवर्ब. प्रोवर्ब क्या होते हैं? प्रोवर्ब वो होते हैं जो एक पूरा सेंटेंस होते हैं प्रोवर्ब, और जो फ्रेज और इडियम्स होते हैं वो हम एक सेंटेंस में फिट करते हैं, और प्रोवर्ब को हम कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसका पूरा मीनिंग निकल जाता है. तो प्रोवर्ब इज, टुडेज प्रोवर्ब इज, इट टेक्स टू it takes two मीन्स, अगर इसका मतलब, वैसे तो इसका मतलब अगर हम ऐसे निकालें, लिटरेरी मीनिंग निकालते हैं तो इसका मतलब निकलता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए दो की जरूरत होती है. बट हम, क्योंकि ये प्रोवर्ब है तो सीधा सीधा मीनिंग प्रोवर्ब का नहीं निकलता है, तो इसका मतलब है ताली एक हाथ से नहीं बजती है. ताली एक हाथ से नहीं बजती है मीन्स, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आप ये ना समझे कि आपकी गलती नहीं है, आपकी भी उसमें गलती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है. इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेयर. ओके, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स. बाय.